तो मेहमानों का परिचय कराते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्रताप राव जी का बहुत बहुत स्वागत है, बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एसपी मित्तल सर, वरिष्ठ पत्रकार मित्तल साहब, आपका भी स्वागत। और निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार जी, राहुल गांधी का यह कहना कि लाखों छात्रों के अंदर यह इकबाल आना चाहिए, इसी की वजह से हमको सरकार को और विपक्ष को मिलकर पेपर के मसले पर बात करनी चाहिए ताकि दिखाई दे कि हां सभी चिंतित हैं। तो आखिर क्या सरकार को यह बात नहीं माननी चाहिए? देखिए रविंद्र जी, दो बिंदु है, दोनों पे अलग अलग मैं बात करूंगा। पहला बिंदु, जिस तरीके से आप अगर नीट पेपर की बात करेंगे या पेपर लीक की बात करेंगे या जो तमाम जिस तरीके से लगातार ये पिछली जो परीक्षाओं के जो के अंदर घपले घोटाले हो रहे हैं, इनकी हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए बड़ी वेदना होती है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीबीएसई की परीक्षा से पहले बच्चों के साथ इंटैक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि मैं इनको परीक्षा में दबाव कम हो, इसके लिए मैं इनको थोड़ा सा इनकी काउंसलिंग के लिए मैं इनके साथ एक मीटिंग करता हूं या इनके साथ मैं 1-to-1 करता हूं। तो कहने का तात्पर्य, वो प्रधानमंत्री जी लगभग पिछले 1 महीने से समझ लीजिए चुप है इस चीज के ऊपर। कभी किसी भी छात्र को उन्होंने कुछ आश्वस्त करते हुए दिखाई नहीं दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज और मुझे नहीं दिखाई दे रही कि जिसको कहते हैं ना कि अगर कैंसर का इलाज अगर आप जुकाम की दवाइयों से करना चाहेंगे तो उसका इलाज कैसे संभव हो पाएगा, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। कुछ 100 लोगों के लिए कुछ कई लाख लोगों की जिंदगियां उनके भविष्य से अगर आप खेलते हैं तो मेरे हिसाब से इस सरकार से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पहला बिंदु तो मेरा ये है। ठीक है। दूसरा बिंदु, अब यहाँ पे बात राहुल गांधी जी की, तो देखिए निश्चित रूप से अभी मित्तल साहब ने बताया, मैं उनकी बात को थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए बताता हूं कि एक प्रधानमंत्री की गोद में, यानी कि राहुल गांधी जी का जब जन्म हुआ तो एक प्रधानमंत्री की गोद में इनका लालन पालन हुआ और दूसरे प्रधानमंत्री के आंगन के अंदर ये युवा हुए, यानी कि राजीव गांधी जी। और उसके बाद में तीसरे प्रधानमंत्री इनके, आप ये समझ लीजिए उनके ये सुपर बॉस कहे जाते थे, यानी कि 3 प्रधानमंत्रियों के सानिध्य में और लगातार 20 वर्षों से संसद के सदस्य होने के बाद में भी अगर इनको इतना अनुभव नहीं है कि संसदीय परंपराएं क्या होती है, संसद के अंदर तरीका क्या होता है, कौन सी समय पे कौन सी चीज संसद के अंदर जरूरी है, अगर ये आज भी अगर ये केवल स्टोन पेंटिंग वाला काम करेंगे कि मेरा माइक बंद कर दिया और पूरी की पूरी विपक्ष ये बात को लेकर के दौड़ पड़ेगा, माइक बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया, और इतने गंभीर मुद्दे को अगर संसद के अंदर टकराव का मामला बना दिया तो नहीं, धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही साथ, मतलब धन्यवाद प्रस्ताव में ही क्या नीट पेपर को लेकर चर्चा शामिल नहीं करनी चाहिए, या धन्यवाद प्रस्ताव को अलग रखें और नीट के पेपर पर फिर बाद में चर्चा हो? रविंद्र जी देखिए, निश्चित रूप से जितना हमने अभी संसदीय निरंजन जी, क्या आपको लग रहा है कि पेपर लीक की भेंट ये वाला सत्र चला जाएगा, या वाकई एक चर्चा होगी, स्टैंडिंग कमेटी जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होते हैं, ये मांग कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से की जाएगी और फिर इसकी इजाजत मिलेगी? सर संक्षेप में छोटा मेरे को कमेंट लेना होगा बाकी दोनों मेहमानों से भी। जी देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जब विपक्ष के पास मसाला नहीं होता है तो वो विवाद करने की स्थिति में होता है, लेकिन आज की तारीख में विपक्ष के पास इतना मसाला है कि वो सरकार को घेर सकता है, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री इसके अंदर असफल रहे हैं और निश्चित रूप से ये इनकी मांग जनता को पसंद आएगी। और लेकिन अब चक्कर क्या है, ये विवाद को छोड़ के संवाद की तरफ जाए। आज भी अभी जैसे मैंने आपको क्या कहा कि 20 वर्ष का राहुल जी का संसदीय अनुभव और उसके पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्रियों को पैदा हुए लले पड़े, उनके बावजूद भी ये चीज को क्यों नहीं समझ रहे कि बहुत अच्छी बात निरंजन जी आपने कही, विवाद को छोड़कर संवाद की तरफ जाए, टकराव को छोड़कर बातचीत पर आए। यही उम्मीद है। 8 की फाइट में आज फिलहाल इतना ही। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।